as most large cities grapple with the issue of rising air pollution, especially with the advent of winters in North India, we decided to escape to the city beautiful and talk to one of the leading pulmonologists working in the area of lung health, specializing in tobacco control and vaping related issues. Hello, everyone. Today we are back with another episode of our podcast. Today we are discussing a very crucial public health issue, and to help us break it down and understand in everyday language, we have with us an expert who has been working and researching and teaching extensively in this area. This is an issue which is occurring in our schools, playgrounds, in our colleges, in our every institute, and it matters because it impacts our youth the most. We have with us public health expert Professor Sonu Goyal from PGMR. And sir, welcome to our podcast. Thank you, Purva. Thank you for inviting me in this podcast. प्रोफेसर गोयल, एक छोटी सी बात जिसको आप हमें बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं कि ये वेपिंग नाम की चीज़ होती क्या है, क्योंकि इवन आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली टेक्निकली व्हाट दिस डिवाइस इज. जैसे वेपिंग है पूर्वा जी, वेपिंग एक पहले तो हम ये समझ ली वेपिंग क्या है, वेपिंग बना कैसे. वेपिंग एक वेपर से बना है. वेपर जैसे धुआं होता है हमारे, हम जब मुंह से धुआं फेंकते हैं हमें नजर आता है धुआं, तो उस तरह की एक चीज होती है जो एक कार्ट्रिज होता है. इस तरह का वेपिंग डिवाइस होता है, समथिंग लाइक योर पेन. तो इस पेन के अंदर अगर हम खोलेंगे तो ये कार्ट्रिज है. यहाँ पर एक लिक्विड डाल दी जाता है जिसमें बहुत निकोटीन होती है. 95% तक निकोटीन होती है, जो सिगरेट के अंदर सिर्फ 1 और 2% होती है, और 95% तक निकोटीन होती है. और निकोटीन इज ए पॉइजन अंडर पॉइजन एक्ट. तो ऐसे ये बंद कर दी जाता है कार्ट्रिज के अंदर. इसके अंदर एक बैटरी होती है, एक स्विच होता है यहाँ पर. अब जैसे स्विच है, यहाँ पर ऐसे किया, स्विच दबाया, वो जो निकोटीन थी यहाँ पर वो हीट हो गई, क्योंकि वहां पे अंदर एक हीटर होता है एक, तो उससे वो हीट होती है, उससे वो धुआं आता है. और जब वो ऐसे पीते हैं तो आप वो धुआं छोड़ते हैं, एक तरह से वेपर, वो हीटेड निकोटीन होती है. तो अगर हम देखें तो वेपिंग ये है, जिसको हम ई सिगरेट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी बोलते हैं जी. बट इसको तो हमारे देश में गवर्नमेंट ने बैन किया था, और लेकिन हम हर जगह इसको देखते हैं कि खासतौर पे छोटे उम्र के लोग इसको यूज कर रहे हैं. तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? नहीं, देखिए, बैन बहुत सारी चीज है, पर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है. तो 2019 में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, और बैन भी इसलिए किया बिकॉज वो उसके बहुत सारे रीजंस थे. क्योंकि ये एक ऐसी चीज आ गई थी, एपिडेमिक बन गई थी, बच्चों के अंदर इमीडिएटली इसमें लत पड़ जाती है. क्यों लत पड़ती है? क्योंकि इसके 3 रीजंस हैं. एक रीजन है इसमें निकोटीन है. निकोटीन ऐसा पदार्थ है जो हम जब उसको पीते हैं तो उससे बहुत एडिक्शन होने की संभावना होती है, लत लग जाती है. हीरोइन आपने सुना होगा, हीरोइन कितनी भयानक ड्रग है. ये निकोटीन उससे भी ज्यादा भयानक है इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, राइट. सो दैट इज वन. नंबर 2 कि इसके अंदर जो फ्लेवरेंट्स डालते हैं, जैसे टेस्ट की चीज या स्मेल की चीज डालते हैं, 1500 से ज्यादा. एप्पल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इतने सारे तरह की चीज होती है. तो जब पीते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मिंट फ्लेवर, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि गला ठीक हो रहा है, तो उसके कारण होती है. और तीसरी इसकी एडवर्टीजमेंट, इसकी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है एज कंपेयर टू सिगरेट्स. ठीक है, तो बच्चों को लगता है ये कूल है, इट्स कूल और इट्स ट्रेंडी. अगर हम ये नहीं पियेंगे तो हमें हम कूल कैसे लगेंगे. तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके कारण इसका प्रचार बहुत सारा बढ़ रहा है. तो बहुत डेंजरस है सर, आपने जो हमें समझाया. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जानने के बाद कोई भी अपने बच्चे को या कोई भी खुद इसको यूज नहीं करना चाहेगा. बिल्कुल. बट अवेयरनेस नहीं है इसकी एग्जैक्ट साइंटिफिक इफेक्ट की. देखिए, इसकी बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है. अब देखो, इसके अंदर ये नहीं पता, हमारे को बच्चों को नहीं पता. बच्चों को लगता है धुआं है. अब वो धुएं में क्या है? धुएं में वाटर वेपर तो नहीं है,
वो किसी और धुएं से बना है। एक तो निकोटीन मैंने बताया आपको, जो एक हमारे को बहुत एडिक्शन पैदा कर देता है। दूसरा, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं। अब हैवी मेटल्स के कारण कैंसर होता है। अब बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई हैं जिसका अभी परिणाम आना बाकी है, पर जो प्रिलिमिनरी स्टडीज हुई हैं उनमें पता चला है कि इसके कारण कैंसर भी होता है। फिर तीसरा, इसमें और भी तरीके के पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए नाइट्रोसमीन है, जो पेट्रोल में डलता है, तो वो बहुत डेंजरस है। आप पेट्रोल को पी रहे हो, एक तरह से पेट्रोल की धुएं को पी रहे हो। तो बहुत सारे तरह की ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता कि ये इतनी डेंजरस है, पर लोगों को लगता है कि वेपर है जिसमें मिंट फ्लेवर है और वो पी रहे हैं, उनका गला साफ हो रहा है। ये तो एक इंडस्ट्री का एक बहुत ही टैक्टिक लगता है कि फ्लेवर्स यूज करके और कलर्स यूज करके और इस तरह के शेप, डिस्क्रीट ऐसी शेप बनाना के पेरेंट्स और गार्डियंस पकड़ ना पाए। ये तो इंडस्ट्री का एक साजिश लगती है। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इस तरह के काम कर रही है कि इतने अच्छे कलरफुल शेप्स, कलरफुल एंड वेरी नाइस फ्लेवर्स इंडस्ट्री दे रही है। तो और इसका एडिक्शन होना तो लाजमी है, क्योंकि आपका निकोटीन भी आ रहा है। तो जो निकोटीन ब्रेन को स्टिमुलेट करके उसकी आदत पैदा करता है, जो अगर देखें हम सिगरेट के अंदर 1%, 2%, 3% निकोटीन होता है, और हमारे इसमें निकोटीन सिगरेट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी है, 95% निकोटीन है। तो दिस मीन्स डेफिनेटली जब सिगरेट की लत पड़ जाती है 2% के अंदर, तो निकोटीन की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तो लत पड़ेगी। तो दैट इज रियली अ डेंजरस थिंग। They seem to be really targeting the youth. Yes, they are. But सर, दो आर्ग्यूमेंट हमें सुनने को मिलती हैं ज्यादातर। लोग कहते हैं हमारी ही कंट्री में बैन है, बाकी कंट्री में तो खुल्लम खुल्ला पी रहे हैं लोग सिगरेट। पहले आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इसमें ना कंटेक्स्ट देखें अगर हम, तो सब कंट्रीज का कंटेक्स्ट डिफरेंट है। हमारे कंट्रीज का कंटेक्स्ट है कि जब तक हम किसी चीज को बैन नहीं करेंगे तो वो चीज आगे नहीं वो होगी, प्रमोट होगी। अब कई जगह रेगुलेट किया है, पर रेगुलेशन का चक्कर, रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपने बिकने दे रहे हैं हम, पर उसको जब हम, जैसे सिगरेट रेगुलेट है, आप बिकने दे रहे हो, पर उसका आप उसको मॉल्स में नहीं पी सकते, मार्केट में नहीं पी सकते हो, स्कूल्स में नहीं पी सकते हो। सिगरेट वहाँ बिकनी नहीं चाहिए 100 गज के दायरे में स्कूल के, वो नहीं होनी चाहिए। पर अगर हम वही रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं सिगरेट को, अगर हम इसको भी रेगुलेट करने की बात करेंगे तो हमारे कंट्री में इतना पुलिस फोर्स, इतना हमारे जानकारी, अवेयरनेस, ये सब नहीं है। तो इसलिए बैन इज द पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर आवर कंट्रीज, एंड देयर आर अराउंड 33 कंट्रीज कि जहाँ पर ये बैंड है। काफी जगह रेगुलेट हो गई है, पर आप देखिए कुछ कंट्रीज है जैसे यूके, यूएस, तो यूके में अराउंड 25 to 30% एडोलसेंट्स आर टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। अभी इंडिया के अंदर डिस्पाइट बैन अभी 2 to 3% है जो हमारी सर्वेज करते हैं, पर यूएस एंड यूके, यूएस में 17% के करीब है। तो these things become dangerous and it's an epidemic. Of course. It's an epidemic, potential epidemic. जो सिगरेट आई थी हमारे 1960s में आई थी, अब देखिए धीरे धीरे ऊपर गई, अब ये प्लेट्यू बना है, अब ये नीचे आने की कगार पे है। 60 years, 70 years लगते हैं इसमें। तो आज अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, then it will take another 70 years to reach to that plateau level, and we'll have lot of problems. सो डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग, हर कंट्री ने कुछ ना कुछ स्टेप लिया है, लेकिन इस बात में तो सभी कंट्री सहमत है कि इसका नुकसान तो है बॉडी पे। दिस इज साइंटिफिक एविडेंस टू बैक इट। एंड सर, दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि मैं तो सिगरेट छोड़ रहा हूँ, कम से कम सिगरेट तो नहीं पी रहा और इससे मेरी आदत सिगरेट की छूट जाएगी। इज इट ट्रू? इज इट अ सेसेशन डिवाइस? दिस इज अगेन ए टोबैको इंडस्ट्री टैक्टिक्स। अब उन्होंने बोला है कि हार्म रिडक्शन। अब देखिए, हार्म रिडक्शन का मतलब है कि सपोज मैं बोलता हूं कि मैं 6 माले से कूद रहा हूं या फिर 25 माले से कूद रहा हूं, मौत तो होगी दोनों में। अब इवन इफ वी कंसीडर दैट देयर आर लेस नंबर ऑफ केमिकल्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और वेपिंग एज कंपेयर टू सिगरेट्स, मान लेते हैं, पर तब भी उनमें है और वो डेंजरस है। मैंने आपको बताया हैवी मेटल्स हैं, एरोसोल्स हैं और ये सब हैं, वो डेंजरस हैं। तो अब हम भी वही गलती कर रहे हैं, जो मृत्यु होगी या उस तरह के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, कैंसर होगा, सीओपीडी होगा हमारे, तो वो सब तो होगा। तो दैट इज
that is really a myth which has been spread by tobacco industry. और हमने सुना है कि वही कंपनियां जो सिगरेट बनाती थी वही कंपनियां अब इस पे पैसा लगा रही हैं, सिगरेट्स वगैरह में. Exactly. तो वही गेम है इनका. Because they are closing now, the plateau of cigarettes and all these type of products are going down. जी. Everywhere they're going down. Now they have to sustain their business. So they have now invented this electronic cigarette. अब तो heat not burn type of products आ गए हैं. एक pouches आ रहे हैं जो smokeless tobacco की तरह, एक small pouches हैं, कूल लिप के नाम से हमारे इसमें आते हैं. तो उसके वो भी अब इन्होंने लॉन्च करने शुरू कर दिए. तो they are trying to, tobacco industry is trying to get their business in the harm of by harming our adolescents. हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो इसमें लत लग गई है, उसके कारण they are harming them. ये तो बहुत डेंजरस है और एक बहुत ही विशियस सर्कल है कि पूरा इंडस्ट्री टोबैको का इसी चीज से गवर्न होता है कि किस तरह जो लेटेस्ट लॉ है उसको हम थोड़ा सर्कमवेंट करें. और उनका शुरुआत से ही, जैसे अगर हम यूएस से हमने सुना है कि तब उसी टाइम से टोबैको इंडस्ट्री चल ही इसी काम पे रही है. Exactly. कि किस तरह हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करें. और हम उनको जानते हैं वो कि उनके प्रोडक्ट्स यूज करने पे उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो जल्दी मौत के पास पहुंचते हैं. Right. लेकिन तब भी वो इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और वो एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं अपने कस्टमर्स की जो कि बीमार हो गए या खत्म हो गए. Exactly. And those youth who are listening to this channel, so I think that they need to be very cautious because these type of products which they think, आप जो सोच रहे हो कि they are harmless, no, they are not. And you are taking those things because flavors हैं उसमें. Flavors के कारण आप ज़्यादा टाइम तक भी ले रहे हो. अगर इसमें से आप फ्लेवर निकाल दो, आप देखिए आप ले नहीं सकते हो उसको. ये हार्श होता है बहुत, निकोटीन बहुत हार्श होती है. यू कांट टेक इट. ठीक है. तो और इसके कारण आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है. तो आई थिंक दीज थिंग्स यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट. एब्सोल्युटली सर, आई टोटली अग्री. एंड हमारी आजकल की जनरेशन इतनी अवेयर है, इतनी टेक्नोलॉजिकली सैवी है और उन्हें बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है. क्योंकि जब वो किसी चीज की तह तक पहुंचना चाहते हैं, फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो एक सेकंड में विद द हेल्प ऑफ एआई और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू नो कि भाई मैं क्या केमिकल्स कंज्यूम कर रहा हूँ और इसका मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. पर एक और चीज पूर्वा जी, आई थिंक हमारे जो बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं, ऑल्दो दे आर वेरी टेक्निकली साउंड और वो उनको आता है, पर अभी टोबैको इंडस्ट्री एक और चीज कर रही है. दे आर ट्राइंग टू हैव द रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस जो ज्यादा प्लॉट कर रही है. तो जितने भी हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, दे आर हायरिंग सम गुड साइंटिस्ट एंड दे आर पब्लिशिंग दोज आर्टिकल्स कि जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से तो आप सिगरेट छोड़ दोगे, ये हार्म रिडक्शन डिवाइस है, आप इसको छोड़ने के लिए यूज करो अगर आप सिगरेट छोड़ने के लिए. पर ये नहीं बताते हो कि सिगरेट पीने के बाद अगर आप छोड़ना चाहोगे, पहले तो ये एक प्रूवन डिवाइस नहीं है. ये प्रूवन नहीं है कि अगर ये लोग करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पियोगे तो वो छोड़ देंगे. नहीं, ये नहीं होता. साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है. साइंटिफिकली बहुत सारे मेथड्स, प्लीज लिसन केयरफुली. साइंटिफिकली बहुत सारे मेथड्स हैं. हमारे टोबैको स्टेशन सेंटर्स हैं जो हर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुले हुए हैं. हमारे से पीजीआई के अंदर भी टोबैको स्टेशन सेंटर है और जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हैं. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ हेल्पलाइन करी है. अगर आप देखेंगे नंबर है हेल्पलाइन का, एम सिसेशन मोबाइल सिसेशन है. आप उनको सिर्फ कॉल करिए, मिस्ड कॉल दीजिए, जस्ट गिव देम देयर मिस्ड कॉल, और वो आपको क्या बोलते हैं, आपको छुड़ाने में पूरी मदद करेंगे. फिर देन देयर इज ए ऐप बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐप है. आप ऐप डाउनलोड करो, वो आपको ऐप बताएगा कैसे कैसे करना है. सो देयर आर वेरी गुड वेज ऑफ टोबैको सिसेशन ऑफ टोबैको. बहुत सारे तरीके हैं. ये तरीका मत अपनाइए, बिकॉज अगर आप छोड़ भी दे बाई चांस सिगरेट, इसकी लत पड़ जाएगी और ये लत ज्यादा खतरनाक है. एब्सोल्युटली सर, आपने ये क्लैरिफाई करके हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा काम किया कि हमें जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, हमें जो हर तरह से कंफ्यूज किया जा रहा है, साइंस इज वेरी क्लियर दैट दिस इज नॉट a proven device for cessation. There are methods which the government is very widely making available to everyone free of cost
which can be taken to get out of this habit, which are effective, which are scientific. So do not go for these devices. These are not proven cessation devices. मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उसकी एक हिस्ट्री है, कहानी। ये 2013 में हुई थी। 2013 they tried to introduce electronic cigarettes in India. 2013 में, and it came to Punjab. I was there. I was faculty here, and there was a nodal officer in Punjab, state nodal officer. तो उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी को अप्रोच किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है बहुत अच्छी है, तो आप इसको सेशन डिवाइस की तरह आप यूज करवा सकते हैं। अब नाउ शी रेफर्ड इट टू द नोडल ऑफिसर। उन्होंने मेरे से बात करी, देन वी सर्च अबाउट द लिटरेचर एंड वी फाउंड नो, it's not safe. Then we prepared a note and we discussed with the health secretary at that point of time, and she was very convinced, no, and she has made a point that e-cigarette will be banned. So 2013 में ये पहली बार स्टेट पंजाब में बैन हुई थी। जो 2019 में आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो तो काफी बाद में आया। उसके बाद काफी स्टेट्स ने, ऑलमोस्ट 23 states have banned independently of government of India's listing. So this means कि it has something which incites the attention of those policy makers कि इसको बैन करना चाहिए। Yeah. So do not be confused. The science is very clear, and do not fall for any of these myths. And sir has busted so many of these myths scientifically. Listen to the science, and especially since COVID, people have started focusing on their health. People are very worried about their health, especially their respiratory health, sir. Also in the light of the fact of the rising pollution. I mean, if you are smoking on top of it, what do you think can be, it really enhances the risk to one's respiratory health. Purvaji, you have raised a very right point, because right now we are all grappling with pollution. Delhi में कितना pollution हो गया, 400, 500 meter. So that is going to affect your lungs, and if you are consuming cigarettes, in addition to it, lungs are already compromised. Our lungs are already compromised. There is a lot of tar there, and then you are taking cigarettes, then you are taking e-cigarettes. So how much a lung can tolerate? तो सांस है तो जीवन है। अगर सांस ही आपको साफ नहीं आ रही है, तो एक लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको बता रहे हैं, जिन्होंने इतने साल रिसर्च और पढ़ाई की है और पढ़ाया है इस एरिया में, कि अगर आपकी सांस ही नहीं होगी तो इस जीवन का अंत हो जाएगा। तो इसी का ध्यान रखिए, और अपने कोई भी टीवी पे या इंटरनेट पे जो भी आपको ग्लैमरस नजर आता है उससे बचें। सर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इंफॉर्मेशन तो आपने दी, और हमें गवर्नमेंट भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन ये मीडिया में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन चीज़ों के बारे में। एक तरह का ग्लैमर पॉइंट है, क्योंकि अगर हम पुरानी पिक्चरें देखें, जब बैंड्स वगैरह नहीं थे, तो ओपनली स्टार्स स्मोक करते थे, हॉलीवुड स्टार्स, एंड ऑफ कोर्स इन आवर कंट्री एज वेल। एंड उस टाइम साइंस का इतना रेगुलेशंस नहीं थे इन प्लेस, सो इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ glamorous thing related to, even unfortunately, sports people were promoting a lot of these brands. So what do you have to say about this tactic of the industry? Yeah, I think this is one of the major tactics which they are using. अब हमारे youth जो हैं, वो उनके जो हीरोज को देखते हैं कि what they are doing. अब आप भी देखिए कि आप लोग भी कुछ न कुछ को एमुलेट करते होंगे। कोई शाहरुख खान को करता है, कोई lot of other people you emulate. अब एमुलेट करने का मतलब ये नहीं है जो वो काम करेंगे, जो वो दिखाएंगे वो आपको करना है। जरूरी नहीं है, उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है जब उनको बताया जाता है कि आपको इस पे ऐड करना है। तो आप उन ऐड से बचें जिसमें बताया जाता है कि रजनीगंधा और इस तरह के एड्स आ रहे हैं। they are all not good scientifically. इन पे मत जाइए आप बिल्कुल भी। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के आ रहे हैं, मेकिंग यू स्लिम, स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो बोलते हैं कि मेकिंग यू स्लिमर। व्हाट इज इट? how they can make the things, how they can make it slimmer? It is being shown as a sign of equality. Yes, it's shown as a sign of equality, very signs deceptive of empowerment. All those things they are being showing.
सो इस पे मत जाइए. यू लुक फॉर योर हेल्थ, योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आप अगर करेंगे तो इसके आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत असर पड़ेगा. बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है. आप किस जो झुर्रियाँ हैं आप पड़ गई तो वो आपकी नहीं जाएंगी. आपका जो लंग है वो तो मैंने बता ही दिया कि उसके अंदर बहुत सारा टार भर जाता है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस होते हैं. अभी हमने एक सिस्टमैटिक रिव्यू, एक अम्ब्रेला रिव्यू किया. जितना भी अब तक स्टडीज हुई हैं सबको हमने कंपाइल किया और अभी एक बहुत अच्छे जर्नल में वी हैव पब्लिश दैट दिस थिंग BMJ ओपन एंड इट हैज शोन दैट द करंट एविडेंस सेज दैट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज हार्मफुल फॉर मेनी थिंग्स. ऑल दिस ऑर्गन्स व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट सारों के लिए हार्मफुल है. और कहते हैं अनबॉर्न चिल्ड्रन और ये सब उन चीजों तक पहुंच जाती हैं. आपके फ्यूचर बिल्कुल जनरेशंस आर अफेक्टेड. जनरेशंस आर अफेक्टेड. अगर हम पिएंगे तो जैसे सिगरेट के लिए था कि आपका बच्चा छोटा पैदा होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के भी परिणाम आ रहे हैं अभी कि बहुत डेंजरस है. तो रील वाले जो हीरोज हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स पे मत जाइए. रियल लाइफ हीरोज वो हैं जो अपनी और दूसरों की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. और सर जैसे जो रियल लाइफ हीरोज हैं इनकी बातें मानिए. लोगों ने अपनी लाइफ को इस चीज़ के लिए, इस कॉज के लिए डिवोट किया है कि आप अपनी सांस खुली और एक स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट तरीके से ले पाए, किसी सब्सटेंस पे डिपेंड करके नहीं. बहुत बड़ा मैसेज है. बहुत छोटी सी बात है. सांस को हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं. हम सोचते हैं सांस तो आ ही जाएगी, लेकिन दैट इज इवन स्पिरिचुअली द ओनली थिंग, द फर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट विल रिमेन विद अस, नथिंग एल्स. तो सर कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो हमारे लोग जानना चाहते हैं. एक जेन जी, हमारी नई जनरेशन के लोग जानना चाहते हैं कि ऑफन स्ट्रेस और एंजाइटी और पीयर प्रेशर की वजह से इन वेपिंग जैसी आदतों में, लत में पड़ जाते हैं. और सर तो क्या है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज जो पेरेंट्स, स्कूल्स और टीन्स फोकस कर सकते हैं इफेक्टिव सेसेशन के लिए फ्रॉम वेपिंग हैबिट? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, दो चीज ध्यान रखने की जरूरत है. पहला तो बुर्वा जी प्रिवेंशन, कैसे बचें. तो एक तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो बच्चे हैं, जेनजी जो आपने बात करी है, दे आर मोर इनफैचुएटेड टू दोज इन्फ्लुएंसर्स, है ना. तो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज आप होइए उनसे, इन्फ्लुएंसर से, बट नॉट ऑन द बैड हैबिट्स विच दे आर डूइंग. हर चीज, हर बंदा हर तरह से अच्छा नहीं होता है. तो वो अपने आप को, दिमाग तो हमारा ही है, कुएं में तो हमने ही कूदना है, नहीं है तो हम वो वाली हैबिट ना करें. अगर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेपिंग कोई पी रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये कहेंगे वो इन्फ्लुएंसर को ही आप उसके अंदर से, आपका दैट इज नॉट एक्चुअली इन्फ्लुएंसर, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग बैड हैबिट्स, दैट इज ए इन्फ्लुएंसर फॉर बैड हैबिट्स. नो, प्लीज डोंट डू दैट. नंबर वन, दैट इज प्रिवेंशन. सेकेंड थिंग इज प्रिवेंशन के अगेन आपके पीयर ग्रुप्स भी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये कूल है, इट्स ए वेरी गुड डिवाइस, इसमें कुछ नहीं होता, कहाँ टबैको है इसके अंदर. बट आई हैव गिवन यू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की जहां पर 15-20 साल की रिसर्च यही कहती है कि इट इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ डैमेज टू योर बॉडी. बट नाउ समबडी हु आर एडिक्टेड टू इट, अब आप छोड़ के देखिए, मुश्किल होगी, बिकॉज निकोटीन है. निकोटीन एक हार्मफुल प्रोडक्ट है और एक बड़ा एडिक्टिव है, जैसे हीरोइन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है. पर ऐसा नहीं है. भगवान ने हमें इस तरह से बनाया है कि हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति हो तो सब छोड़ सकते हैं. इसके लिए क्या करें? कुछ चीज़ें हैं जो सिगरेट छोड़ने जैसी ही होती हैं इसके अंदर. नंबर वन इज, पहले तो क्विट डेट आप बना लीजिए. अब इट शुड नॉट बी दैट फार अवे कि मैं बहुत 1 साल पीता हूँ. क्विट डेट शुड बी समवेयर कि आप हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी दिन ढूंढकर, मंगलवार का दिन जो आपको लगता है या कोई भी दिन जो आपको लगता है, उस दिन आप शुरू करें. नंबर वन. नंबर टू इज, सबसे इंपॉर्टेंट इज फाइंडिंग ए चैंपियन और ए वेरी गुड फ्रेंड, कि जिसको, फ्रेंड या फैमिली मेंबर जिसको आप इमीडिएटली बता सके कि कुछ भी चीज हो रही है, मेरा मन कर रहा है,
मेरे को कुछ ऐसी चीज लग रही है, कभी कभी नहीं बता पाते फैमिली मेंबर्स जी, को, तो जी। उसको एक ऐसा जरूर करिए कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, विल यू हेल्प मी आउट? नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंट, टोटली नॉन जजमेंट। तो सेकंड चीज वो करें। जी, नंबर 3, जो उसके क्यूज है, जैसे कि ई सिगरेट पड़ी है, हमें लगता है कि यार चलो एक तो ले लेते हैं, है ना, या जिस सिगरेट में एस्ट्रेज होती थी, इसमें तो एस्ट्रे नहीं है, इसमें तो नहीं होती, पर इसमें तो ई सिगरेट्स वगैरह है, आसपास से अपने हटा दीजिए। उन बच्चों के पास ना जाएं जिसके जो आपको प्रमोट करते हैं, आप उनसे बात करें, पर जब इस तरह की बात है आप आ जाए वापस। फिर नंबर 4 इज कि ये भी देखा गया है कि जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, है ना, इवन फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वी हैव मोर टेंडेंसी टू क्विट। देयर आर सम स्टडीज व्हिच सेज कि इससे आपकी छूट जाती है हैबिट, बिकॉज यू आर एंगेज्ड इन सम पॉजिटिव थिंग्स, राइट। आप गार्डनिंग करें, कई लोग बोलते हैं कि मेरा जो पैशन होता है, कुछ लोगों का बुक पढ़ने का होता है, कुछ लोगों का गार्डनिंग होता है, सो वो पैशन को अपने अगर करेंगे, पैशन को फॉलो करेंगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली क्विट। सम पीपल से ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, यस, ईटिंग इलायची, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, वॉट एवर यू थिंक लाइक, ठीक है, वो सब आप करें। एंगेज योर सेल्फ इन सम पॉजिटिव माइंड। सो अगर हम करेंगे तो इट कैन बी क्विटेड। अगर आपको इससे लगता है नहीं आ रहा है, देन यू गो टू ए सेंटर। मैंने आपको बताया कि टबैको सेशन सेंटर्स हैं, हर एक गवर्नमेंट अस्पताल में ये सेंटर बना रखे, राइट। तो आप उसमें जाके उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपको टैबलेट देंगे, आपको च्युइंगम देंगे, जो आपको उनके बताए पर खानी है। ऐसा नहीं कि बाजार से लेकर आपने खा ली, बिकॉज वो च्युइंगम कितनी चबानी है वो भी इंपॉर्टेंट है, कब कब चबानी है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो सब जो चीजें हैं आप वो करें। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 गवर्नमेंट नंबर। अगर आप जाएंगे, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां बड़ा बड़ा नंबर लिखे हुए हैं, तो वो नंबर आप देखिए, उस पर आप मिस्ड कॉल करेंगे तो वो मिस्ड कॉल में आपको वो बताएंगे। तो ऑल दीज थिंग पूर्वा जी अगर ये करेंगे, तो आई हैव सीन माई सेल्फ दैट पीपल हैव क्विट, राइट। सो आई थिंक आई एडवाइज ऑल ऑफ यू कि जितनी जल्दी इसकी हैबिट को छोड़ देंगे उतना आपके लिए आसान होगा। सो द रे ऑफ लाइट हैज बीन शोन बाय डॉक्टर सोनू। बहुत बड़ी आशा, उम्मीद की किरण हमारे सामने है। अगर आपको पता चल गया कि आदत बुरी है, वहीं से आपकी क्विट जर्नी की शुरुआत हो सकती है, और इसकी डोर आपके हाथ में है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ and be in a position of changing it for the better. You cannot be influenced by anyone by their personal unhealthy habits especially. वो अपने रोजमर्रा की, अपनी निजी जिंदगी में क्या खाते पीते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है। हमें इस चीज को इस तरह करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और हम अपने पर्सनल लाइफ को किसी भी इस तरह की चीज से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, चाहे वो हो टोबैको इंडस्ट्री, चाहे वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो, या कोई स्टार्स हो, या कोई भी हो जिसको हम एडमायर करते हो। द रियल हीरो इज इनसाइड यू, एंड बाय क्विटिंग योर बैड हैबिट्स you will able to shine with your real qualities and come into your own. Thank you so much, Dr. Sonu. You have provided a wealth of knowledge. आपने हमारे यूथ को और हमारे सारे ऑडियंस को इक्विप किया है इतने अच्छे फैक्ट्स जो कि साइंटिफिकली बैक्ड हैं, जिससे वो अपने लाइफ के लिए हेल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, और जो सारा कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बाहर उभर सकते हैं। सर, एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू हैव फॉर आवर ऑडियंस? पूर्वा जी, लास्ट वर्ड्स में 3 एडवाइस देना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को, स्पेशली यूथ को, कि ये आपके लिए, आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत बड़ी है, उस ज़िंदगी को छोटा मत करिए। आपको बहुत कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्यूचर फ्रेंड्स और आपके बच्चों को। तो ये एक अगर आप करेंगे तो आप बहुत लंबा जिएंगे और अच्छी तरीके से ज़िंदगी करेंगे। नंबर 2 इज़, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो मैंने जो बताया आपको कि अपना एक डेट बनाकर आप क्विट करिए। अगर आप कोई भी हैबिट को 21 दिन तक कर लेते हैं, उसको फिर आगे करना बहुत मुश्किल होता है। 21 दिन तक आपको थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे,
बट उसके बाद आपके लिए जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, फिर आप इसको ना लेंगे कभी भी। आप छोड़ना, अगर आपको लगता है कि मैं दोबारा पी लूं, तो अपने सामने अपनी मदर, अपने फादर, अपने जो भाई बहन हैं उनको रख के देखिए क्या होगा उनको, कि जब आपका इलाज चलेगा अस्पताल में और आप लंबे टाइम तक एक हॉस्पिटल के बेड में होंगे, जो हमने देखे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। तो विद ए पॉजिटिव नोट कि आई नो you all can quit tobacco as well as e-cigarette. So, in today's episode of Vaping Uncovered, we realize the reality of the smoke free trap, which is just a high tech dependency trap. Our leading public health specialist, Professor Dr. Sonu Goel, has broken down scientifically the evidence, which is very clear, to expose the truth behind the global vaping crisis, illegal marketing tactics, and the compounding dangers of air pollution, especially in North India. As a leading expert and pulmonologist, the critical evidence provided by Dr. Sonu has bust a lot of myths around vaping and the fact that it is not a proven cessation device. Actually, it is a gateway to the use of other tobacco and nicotine products, which are very harmful to one's health. So, do share this podcast with the people around you, especially parents, teachers, and young people and Gen Z, to understand the health risks, the legal violations, and solutions which are presented before us to protect the next generation. Choose health, choose freedom. What are your thoughts on the illegal sale of vapes in India? Let us know in the comments. It would be lovely to hear from you and your experience with such products and of those around you.